वेलकम टू के सर क्लासेस। आज के सेशन में वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्लास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें यह अंडरस्टैंड करना है कि इसमें जो आइडेंटिफिकेशंस हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ करते हैं। जैसे प्ले में आप आईएनजी यूज़ कर देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें हमको इज़, एम, आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं। इसमें इज़ का जो यूज़ होता है वो ही, शी, इट और एनी नेम के साथ होता है। आर का यूज़ आप वी, यू, दे के साथ करते हैं और एम सिर्फ आई के साथ यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हमें हर टेंस में 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस करने हैं। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस का रूल नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कैसे करते हैं। इसके लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स पे प्लीज़ देखें। शी इज़ वॉशिंग क्लोथ्स। सेकेंड इज़ रोहन इज़ लर्निंग हिज लेसन। थर्ड इज़ टीचर इज़ टीचिंग मैथ्स टू द क्लास। फोर्थ इज़ दीपा इज़ वॉशिंग क्लोथ्स। अब इन ऑल सेंटेंसेस में देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है, चाहे वो शी है, रोहन है, टीचर या दीपा, इनके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है इज़। और उसके बाद जो फर्स्ट सेंटेंस उसमें वॉश में आईएनजी यूज़ करके वॉशिंग हो गया, लर्न में आईएनजी यूज़ किया तो लर्निंग हो गया, टीच में आईएनजी यूज़ किया तो टीचिंग हो गया, तो और फोर्थ सेंटेंस में भी वॉश में आईएनजी यूज़ किया तो वॉशिंग हो गया। तो ये आपका अकॉर्डिंग टू जो रूल है, ये सारे सेंटेंसेस आपके एग्जाम्पल्स में आ गए। नेक्स्ट आपका नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट यूज़ करते हैं। इसका जो रूल नंबर 2 है उसको अंडरस्टैंड कर लें। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग और एज एम आर में से कोई एक, देन नॉट प्लस मेन और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे शी इज़ नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, इसमें नॉट यूज़ कर दिया। रोहन इज़ नॉट लर्निंग हिज लेसन। टीचर इज़ नॉट टीचिंग मैथ्स टू द क्लास। दीपा इज़ नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। इन ऑल दीज 4 सेंटेंसेज आप देखेंगे कि सब में जो है बीच में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ आता है और इसके साथ ही नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। उसके बाद हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड करना है। इनको क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस भी कहते हैं। रूल नंबर 3, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, देन सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स: इज शी वॉशिंग क्लोथ्स? Is Rohan learning his lesson? Is teacher teaching maths to the class? Is Deepa washing clothes? तो ये ऑल दीज 4 सेंटेंसेस में स्टार्टिंग जो हुई है वो हेल्पिंग वर्ब से हुई है, उसके बाद सब्जेक्ट है, देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है और लास्ट में ऑब्जेक्ट है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कंप्लीट करने के बाद लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें देखिएगा हमेशा हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे प्ले फर्स्ट फॉर्म है, प्लेड सेकेंड और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज़ और हैव होता है हमारे पास। हैज़ का यूज़ आप ही, शी, इट, एनी नेम के साथ करते हैं। हैव का यूज़ आप आई, वी, यू, दे के साथ करते हैं। सिंपल सेंटेंस को सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे इस टेंस में। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट आता है, देन हैज़ और हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, he has finished the work. Second, Ram has deposited the money into bank. ये दोनों एग्जाम्पल में देखिए सब्जेक्ट के साथ हैज़ यूज़ किया गया है, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होती है और डिपॉजिट की थर्ड फॉर्म डिपॉजिटेड होती है। तो अकॉर्डिंगली जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो रूल है, उसके हिसाब से हमारे एग्जाम्पल्स। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना है। नेगेटिव सेंटेंसेस में देखिएगा रूल नंबर 2, सब्जेक्ट देन हैज़ और हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, यहाँ पे थर्ड ऐड कर लीजिएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप ये देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल है, ही हैज़ नॉट फिनिश्ड द वर्क, हैज़ के बाद नॉट यूज़ कर दिया, फिनिश्ड थर्ड फॉर्म द वर्क। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, राम हैज़ नॉट डिपॉजिटेड द मनी इनटू बैंक। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में बेसिकली जब नॉट यूज़ कर देते हैं तो वो पूरा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव फॉर्म में आ जाता है। देन आफ्टर इंटरोगेटिव सेंटेंस को अंडरस्टैंड करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने ये समझना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 3, ये स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से, उसके बाद इसमें आता है सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट।
जैसे हैज़ ही फिनिश्ड द वर्क, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड, हैज़ राम डिपॉजिटेड द मनी इन टू बैंक, ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो फोर्थ टेंस है आपका, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट का फोर्थ टेंस है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए देखिए, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करते हैं। जैसे गो में आप आईएनजी ऐड करेंगे तो गोइंग हो जाएगा। हेल्पिंग और हमारे पास इस पर दो हैं, पहली हैज़ बीन और सेकंड हैव बीन। हैज़ बीन का यूज़ आप करते हैं ही, शी, इट या एनी नेम के साथ। हैव बीन का यूज़ आप करते हैं आई, वी, यू, दे के साथ। डेफिनेट टाइम के लिए आप यूज़ करते हैं सिंस। अब डेफिनेट टाइम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? जैसे कोई फिक्स डेट हो, कोई फिक्स ईयर हो, सिंस मॉर्निंग हो, सिंस इवनिंग हो, तो ये डेफिनेट टाइम के सिग्निफिकेंस हैं। और इनडेफिनेट टाइम के लिए आप फॉर यूज़ करते हैं। अब इनडेफिनेट टाइम कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे 10 ईयर्स, मैनी डेज, मैनी आवर्स, इस तरीके से अगर मेंशन होता है तो वो इनडेफिनेट टाइम, जिसके लिए आप फॉर यूज़ करते हैं। सिंपल सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले इसका रूल समझ लीजिए। सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, हैज़ बीन और हैव बीन में से कोई एक, देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन सिंस और फॉर्म में से कोई एक, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट सब्जेक्ट हो गया, हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब हो गई, रेन में आएंगी रेनिंग, सिंस मॉर्निंग हमने इसलिए यूज़ किया है, हमने फिक्स इसमें टाइम मेंशन किया है मॉर्निंग्स, आज सुबह से बारिश हो रही है। तो सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग इज़ अ फिक्स टाइम, दैट इज़ वाई यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया? सिंस। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखें, शी हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1970। शी सब्जेक्ट है, हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब, लिव में आईएनजी, लिविंग इन दिल्ली सिंस 19 से, यहाँ पे फिक्स आपको ईयर गिवन है 1970, तो इट इज़ अ फिक्स ईयर, दैट इज़ वाई सिंस 1970 सिंस यूज़ किया गया। थर्ड एग्जाम्पल देखें, दे हैव बीन फाइलिंग ITR सिंस 2000। दे आपका हेल्पिंग वर्ब, सॉरी दे आपका सब्जेक्ट, हैव बीन आपका हेल्पिंग वर्ब, फाइल में आएंगे फाइलिंग हो गया, ITR सिंस 2000, यहाँ पे फिक्स ईयर गिवन है इसलिए हमने यहाँ पे सिंस यूज़ किया है। अब इसके बाद आप नेगेटिव सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में रूल नंबर 2 यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज़ बीन और हैव बीन में से कोई एक, देन नॉट, देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्लस सिंस या फॉर में से कुछ एक, प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जांपल आप देखें, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब इसमें जो आपने नॉट यूज़ किया है वो हैज़ बीन के बीच में नॉट यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे इट हैज़ बीन नॉट, नो इट इज़ रॉन्ग, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखेंगे, शी हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1970। यहाँ भी आप ध्यान रखेंगे, शी हैज़ बीन नॉट नहीं लिखेंगे, शी हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1970। उसके बाद नेक्स्ट, दे हैव नॉट बीन फाइलिंग ITR सिंस 2000। तो ये तीनों सेंटेंसेस में जो नेगेटिव फॉर्म में हमने दिए हैं, यहाँ बात क्लियर हो जाती है कि नॉट यूज़ करना है, या तो हैज़ नॉट बीन होगा या हैव नॉट बीन होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस को अंडरस्टैंड करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखिए हमने रूल नंबर 3 को अंडरस्टैंड करना है। ये क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस होते हैं, तो इसको जो हम फॉर्मेट करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, हैज़ बीन और हैव बीन में से कोई एक, उसके बाद आप यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, देन आप मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन सिंस और फॉर में से कोई एक, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हैज़ बीन के बीच में है, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सेकेंड, हैज़ शी बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1970। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपका यूज़ है शी, वो हैज़ बीन के बीच में है। थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे, हैव दे बीन फाइलिंग ITR सिंस 2000। अब यहाँ पे जो दे आपका सब्जेक्ट यूज़ हुआ है वो हैव और बीन के बीच में, फाइलिंग ITR सिंस 2000। तो इन दिस वे आज आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस अंडरस्टैंड कर लिया है आज के सेशन में। क्लास या चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
सो दैट कि फर्दर जो भी एजुकेशनल वीडियोज़ है वो आपको मिलते रहें और कंटिन्यूटी मेंटेन रखें। आगे की क्लासेस में इंग्लिश स्पोकन की हम फर्दर जो भी हमारे चैप्टर्स हैं, जो भी हमारे लेसन्स हैं, वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें। और इकोनॉमिक्स, इंग्लिश ऑनर्स, एमए इंग्लिश की क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू ईमेल और थ्रू मोबाइल नंबर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।